कि अगर हम बच्चों को सही संस्कार दें, उनको गलत कदम करने से पहले रोकें, तो ऐसी घटनाओं को कम किया जा सकता है और रोका जा सकता है। सर आपको सच बता रहे हैं, दिल से बता रहा हूँ। न्यूज़ चैनल वाले भी कहीं रहेंगे, देख रहे होंगे और वो भी ध्यान दें। मैंने पर्सनल उस लड़के को जब वो 12 में पढ़ता था, 10 में जब पढ़ता था, पर्सनली समझाया हूँ कि मेरे भाई क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ऐसा मत करो। अगर बाबा जी गलत थे, हमारे बाबा और चाचा में झगड़ा है, तो अपने में क्यों झगड़ा कर रहे हो, हम लोग आप लोग साथ खेलो, साथ रहो। तो वो लड़का बोला कि मैं एमबीबीएस बनना चाहता हूँ, एमबीबीएस। और देखिए आज ऐसी कंडीशनिंग हो गई, आप उनका रील पूरा उठा के देखिए, माफिया और ऐसा ऐसा करते करते कंडीशनिंग। रील में उनके स्वयं ना 302 धारा 302 मोबाइल नंबर में 302 लेना है, और करते करते 302 लग गई। अभी बीएनएस आया मगर लग गई। तो मेरा जो मानना है, मैंने कोशिश किया, पूरा कोशिश किया। जो उनके बड़े बेटे हैं इस प्रकरण में पूरा शामिल है, उनको पर्सनली 15 मिनट में समझाया कि हमारे बीच जो है, हमारे चाचा हमको इतना मानते थे ना कि हमारी सारी बातें मान जाते थे, कुछ भी ना। मतलब ये समझ लीजिए कि आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा संस्कार डाला, उन्होंने बोला, मतलब मैं, मतलब ये समझ लीजिए रोते हुए इंसान को भी हंसा दूं, ऐसा काम करने के सिखा दिए वो। और मैं ये जानता हूँ, एक चौपाई उनकी है, इस याद में मैं उनके बोलना चाहता हूँ कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीच मिले जल नीच के संगा। मतलब जो धूल है ना, अच्छे आदमी का संग पाती है ना तो आसमान छूने लगती है, और वही धूल बुरे आदमी का संग पाती है ना, कीचड़ में मिल जाती है और सड़कें बदबू देने लगती है। तो हम जब अच्छे इंसान का साथ पकड़ेंगे, अच्छे इंसान के साथ रहेंगे, तो वैसे ही लक्षण हमारे अंदर आएंगे और हम आगे निकल जाएंगे। मगर एक लोग संगत का बहुत बड़ा बहुत असर है। ज्यादा, अब आप, आपका कंडीशनिंग हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसके साथ रह रहे हो, किसके नहीं। अगर ये प्रकरण में पूरा ये शामिल है विकलांग, तो ये जान लीजिए इनका भी कंडीशनिंग हुआ। और कंडीशनिंग होने का यही कारण है कि आप, कोई आपको मैनिपुलेट कर दिया, कोई आपको कुछ लालच दे दिया, कुछ ऐसा करके बस करा दिए। और इस मैं ये जानता हूँ कि हम लोग इतना पेशेंस रखे कि हमारे अंदर कोई भी कानून हाथ में नहीं लिया। आप जानते हैं यहाँ 2000 लोग थे, और लोग क्या क्या नहीं हमको कहे हैं कि मतलब ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर दो। मैंने पर्सनली रोका, हाथ जोड़ के, भैया कुछ गलत कदम उठा के हमको नहीं। और ये जान लीजिए कि बस भगवान से बस यही विनती है कि हमारे चाचा को जिस दिन न्याय मिल जाएगा, उसी दिन दिल को सुकून मिल जाएगा, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। न्यायालय जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। मैं तो बोल दिया चैलेंजली पुलिस को कि यहाँ नहीं मिलेगा थाने पे, थाने से जाएंगे तहसील, तहसील नहीं मिलेगा आजमगढ़, आजम नहीं मिलेगा तो सीधा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मैं आदि। जाऊंगा, और वो किए भी हम लोग, और यहाँ जो हुआ उतने से मिला हमको। कोशिश करेंगे सर। देखिए, और जिस हिसाब से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया, इसमें जो प्रधान है वर्तमान, जो प्रधानपति हैं, इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, तभी तो इस घटना को जैसे अंजाम दिया गया उस। जैसे मैं तो इस साक्षात हर चीजों को जो देखता हूँ वैसे ही बोलता हूँ, हर चीज। हमारे इधर एक रोड पट रहा था, तो ये अपने पोते को आदमी बैठा के वॉकिंग कराने ले जाता है उंगली पकड़ के ऐसे ही। तो ये मोटरसाइकिल पे साथ ले गए थे प्रधान जी पोते को, जिनका नाम शुभम चौहान है। और वहां पे झगड़ा हुई, तो वहां पे ये बोले कि मार मार, जवन देखा कोई कहले ही पूरे, हम है ना, मतलब शाबाशी वाले। अच्छा काम करो, अच्छे चीज की शाबाशी दी जाती है। हमने अपने घर के लड़कों का अच्छी दिशा में बदल के, आज हमारे घर का एक लड़का 88 रैंक लाया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा गया। एक लड़का स्टेट लेवल चैंपियन वेट लिफ्टिंग में, मैं ओलंपिक के लिए उसको तैयारी कराने की सोच रहा हूँ। और आप अलग दिशा में मोड़ देंगे, मगर आप बुरे संगत में पकड़ के ना, तो अपने ही बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है किस लिए कर रहे हो। उसका सजा, जो जैसा करेगा उसको वैसा सजा वो मिलेगा। सारा दृश्य सबके पूरा सामने आ पूरा गया। आया जो आया जो जिस हिसाब से किया उसको उस वो हिसाब से। मिलेगा, और हम गलत हैं तो हमको मिलेगा, नहीं गलत हैं तो ये सामने देख लीजिए, सामने आएगा। हमने तो एक पल में चाचा को खो दिया, 1 मिनट में वो चले गए। 60-70 साल जो उनका एज था जिए, मगर इनको हर रोज सोचना पड़ेगा, अगला दिन उठेंगे जेल में। हैं अंदर गए हैं, बस 2 लोग बचे हैं, उनको भी कोशिश करा के भाग लें, जहां भागना है वो भी चले जाएं, फिर समझ में आ जाएगा सब। हमको हमको न्याय चाहिए, और वो न्याय जहां भी मिलेगा, कोर्ट में जैसा भी मिलेगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। परिवार के सदस्य, इनका कहना है निरंतर कि प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग, 2 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो, और प्रशासन की तरफ से इन्हें पूरा जो न्यायिक प्रक्रिया की तरह न्याय चाहिए वो इनको न्याय मिले। और परिवार इस
दिशा में निरंतर काम कर रहा है, परिवार ने मेहनत की। देखिए सर, मैं आपको इस लड़की की तरफ देखिए, इधर करिए। ये सब शहर में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, इनसे क्या मतलब है बताइए, आप ही बताइए। गुजरात में कॉन्वेंट स्कूल बढ़िया से अभी 2-4 लड़के इतने छोटे-छोटे इंग्लिश बोलते हैं पूरा। अब वहाँ है, अच्छा खासा जीवन चल रहा है, किसी से उनको ये तक नहीं पता कि मतलब हत्या और ये सब चीज़ गाँव में ऐसा भी कुछ होता है जीवन में। तो ये चीज़ें ये चीजें कभी देखी नहीं, तो और ये चीज़ों में हम लोग ऐसा आगे आने वाले समय में हमें बहुत समझिए धैर्य रखना पड़ेगा और धीरे-धीरे कोशिश करके हर एक पॉइंट पे काम करके जब हम करेंगे, तो समझिए आने वाले समय में ठीक हो जाएगा सब। अगर किसी चीज को धैर्य रख के और उसको किया जाए तो उसका परिणाम सामने होता है। अगर उसी समय आपने कोई गलत कदम उठाया होता तो बिल्कुल गलत दिशा में हम भी, जैसे आप भी पहुंच जाते बिल्कुल गलत बिल्कुल, मैं ये बोला कि मान लीजिए हमारे घर का कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, हमारे घर पे तो एक लाश तो गिरी है स्वयं। अगर हम कोई कानून हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले कानून, देखिए कानून के रखवाले जो हैं वो अगर उनको पकड़ के ले गए तो हम उनको छुड़ाएंगे या उनको कुछ करेंगे या यहाँ फोकस करेंगे। हाँ, बहुत समझाया सब कुछ करके, मैं बोला सब कुछ करिए मगर कभी भी कानून हाथ में न लीजिए। हमारे चाचा वाचा बहुत लोग तो यहाँ तक बोले कि खून का बदला खून ही लो। मैं बोला अगर एक आदमी आंखें फोड़ रहा है, गांधी जी बोले हैं एक आदमी आंखें फोड़ा है, दूसरा भी आंख फोड़ दे, पूरी दुनिया अंधा हो जाएगी। तो हमने तो ये काम नहीं किया, मगर ये है कि मैं जनता को और ये गांव वासियों को बहुत ये समझ गया है कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, कानून नहीं समझाएंगे, पॉस्को एक्ट क्या है, ये मर्डर करने क्या होगा, जब तक नहीं समझाएंगे क्यों तब तक बदलने वाला नहीं है। आज का ज़माना ऐसे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे कोई अधिकार आपको नहीं मिलेगा, उस अधिकार से, उन चीज़ों से आपको वंचित रखा जाएगा। बिल्कुल, आप लड़ते रह जाएँगे, आपको नहीं पता चलेगा और आपके साथ कब ऐसा घटना हो जाए, आप जीवन में आपका बच्चा कब बुरी दिशा में चला जाए, कोई नहीं जानता सर। देखिए, हम पूर्व प्रधान जिनकी निर्मम हत्या की गई, उनके घर पे उपस्थित थे, उनके घर के सदस्य द्वारा जो जानकारी दी गई है, और जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी लोगों से हमारा यही कहने का एक उत्तरदायित्व है कि आप सभी लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने पास आसपास जो क्रियाकलाप होती है, जो आपके साथी हैं, जिस हिसाब से उनका व्यवहार है उससे आप परिचित रहें और सभी से अब एक निम्न दूरी बना के रखें। ऐसी घटनाएं आखिरकार एक विश्वासघात करने के कारण होती है। अगर ये विश्वासघाती, समझिए आप, अगर ये विश्वास ना होता तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता। आज सही सलामत जो प्रधान की निर्मम हत्या की गई है वो परिवार के सदस्यों के साथ होते। और हमारे इस चैनल के माध्यम से यही प्रयास है कि ये वीडियो जहां तक भी पहुंचे, आप लोग जागरूक हों और चीज़ों को, अपने परिवार के, अपने बच्चों को एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन करवाएं, उन्हें किसी गलत काम में जाने से रोकें, उन्हें एक अच्छे कर्तव्य और एक अच्छे विचारधारा के लिए प्रेरित करें, ताकि वो बच्चे आगे चल के एक अच्छा कार्य कर पाएं, इन घटनाओं से दूरी बना के रखें और वो एक सही दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा पाएं, ताकि सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे और खुद जागरूक रहेंगे और गलत कदम उठाने से हम बचेंगे। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश समाचार। ये हम पूर्व प्रधान की जो है निर्मम हत्या की गई थी, उन्हीं के घर पे उपस्थित थे, उनके घर के सदस्य द्वारा ये जो जानकारी आपको दी गई होगी। तो जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, आगे चल के उनकी भी गिरफ्तारी जो है पुलिस विभाग लगा हुआ है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी।